नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। बहुत ही अच्छा मौका है, कोई भी फॉर्म को छोड़िएगा मत और नॉर्मल तैयारी किसी भी करेंगे, वही सब नॉर्मल कोर्स सभी में कॉमन रहता है। एसएससी एमटीएस जिन्होंने भी भरा था उसका नोटिफिकेशन यानी एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, उसमें उन्होंने परीक्षा तिथि ऑलरेडी जारी कर दी है, मई माह में है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको फोकस में रखिएगा। एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, कब से आवेदन होगा? तो 3 अप्रैल 2023 यानी कल से आपका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो गया है। कब तक चलेगा? 3 मई 2023 तक आपका आवेदन चलेगा। 1 महीने का पूरा समय है। बाकी अलग अलग तारीख हैं जिसमें आप देखेंगे, तो जैसे रजिस्ट्रेशन की तारीख ऊपर ही दे रखी है, फीस पेमेंट की 1 दिन एक्स्ट्रा है आपका, और चालान वगैरह ऑफलाइन जमा करते हैं तो 5 तारीख है। करेक्शन के लिए भी दिया गया है समय, 7 से 8, 1 दिन का पूरा समय दिया गया है। बाकी परीक्षा कब होगी? तो जुलाई 2023 में ये परीक्षा आपकी होगी। पेपर टायर 1 टायर 2 करके ऐसे इसमें होता है। ऑनलाइन परीक्षा दोनों ही होती है इसमें, और टायर 2 के लिए लिखा है कि अलग से आपको सूचित किया जाएगा। कौन कौन सी पोस्ट है? तो ये आप सभी लाइन से पोस्ट दे सकते हैं, जिसमें पे लेवल के अकॉर्डिंग जितनी यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है उसके ऊपर के पोस्ट भी भारी भारी हैं, उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी थोड़ा सा भारी होगी। तो ये आपके पोस्ट है, ये मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, ये क्लासिफिकेशन है, ये एज लिमिट है। मैक्सिमम आप देखेंगे तो सभी में 30 तक ही मैक्सिमम एज है, और छूट वगैरह दी गई है सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग, यानी कि जनरल तो कोई छूट होती नहीं, ओबीसी और एससी एसटी में दी गई है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है या पीडब्ल्यूबीडी कह सकते हैं, बेंच मार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए भी अलग से एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सभी पोस्ट हैं, आपको केवल पोस्ट में इतना देखना है। वैसे तो देखिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, परंतु कुछ पोस्ट में एक्स्ट्रा मांगा गया है, तो आपको केवल इतना देखना है कि कौन सी पोस्ट में आपके लिए जो है वो यहाँ पर होगी। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो केवल उसमें इतना पूछा जाएगा कि क्या आप इस पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं। तो आपको यस और नो बस इतना टिक करना है। पोस्ट का नाम लिखा होगा, यस नो पूछा गया होगा। और इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी यहाँ पर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आप ये सोचेंगे कि यार ये कौन देखने आ रहा है, सबके लिए पोस्ट कर दें, तो ऐसा नहीं है। टायर 2 में आप देखेंगे तो अलग अलग एग्जाम भी उसी के अकॉर्डिंग ही होंगे, यानी पर्टिकुलर कुछ पोस्ट के लिए अलग एग्जाम होगा और कुछ पोस्ट होंगी जिनके लिए अलग एग्जाम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरने से पहले। एज की भी बात कर लेते हैं, जैसे जिसमें 18 से 27 एज कहा गई है, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1996 से पहले की है तो आप इसमें आवेदन फिर नहीं कर पाएंगे, या 1 अगस्त 2005 के बाद की है तो नहीं कर पाएंगे। ये केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि ओबीसी में आपको 3 साल की छूट मिलेगी, मैंने बताया भी। तो ऐसे ही 20 से 30 जिसमें एज मांगी गई है उसके लिए डेट लिखी गई है, 18 से 30 के लिए एज है, 18 से 32 के लिए एज है। ये छूट आप देख लीजिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, बाकी अनरिजर्व में आपको जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और अलग अलग बहुत से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर के लिखा है। तो एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए अलग है, और विडोज वगैरह में आ रहा है तो उसके लिए अलग एज है। बाकी नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ऐसे पोस्ट लिखी होगी जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये मेन पोस्ट इस तरीके से लिखी होगी। और इसके नीचे आपको लिखा होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो अलग से। इसी प्रकार अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, जैसे इसमें देखेंगे तो इंटर में आपके 60% नंबर मैथ में होने चाहिए, या बैचलर, या तो फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट जो है आपका विद स्टैटिक्स है तो भी आप इस फॉर्म में भर सकते हैं। ऐसे अलग अलग पोस्ट में अलग अलग, इसमें देखेंगे तो बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए भर सकते हैं। और ये केवल जो गिनी चुनी ऊपर की 2-3 पोस्ट है ना, इसी के लिए ऐसे अलग अलग लिखा है। नीचे देखेंगे तो ऑल अदर पोस्ट, मैंने कहा ना मेन जो क्वालिफिकेशन है वो केवल बैचलर डिग्री के लिए ही मांगता है। मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म का प्रारूप भी दिखा देता हूं, जैसे अब आप फिल करेंगे तो ऐसे पूछा जाएगा, आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर करके, यस नो, बस इतना। बाकी नॉर्मल आप क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही फिल करेंगे, ये आपको केवल यस नो सेलेक्ट करना है, और ये मैंडेटरी है। देखिए रेड कलर का साइन है, मतलब इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार 2-3 पोस्ट के लिए केवल पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे इसके इसके इसके, और बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आपको करना है तो यस करके यहाँ पर आप सेलेक्ट एज रिलैक्सेशन कोड, जो भी पोस्ट जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकेंगे। तो बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए, बाकी ऑल द पोस्ट के लिए तो वही क्वालिफिकेशन है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, या अलग से हम वीडियो ही पूरा बना करके कैसे अप्लाई करना है वो भी आप अगर कहेंगे तो बना करके
आपको दिखा देंगे। एप्लीकेशन फीस मैंने बताया कि फीस जो है वो एक्चुअल में 100 रुपये है केवल जर्नल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, परंतु वुमेन कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसमें अगर आते हैं, एक्स सर्विस मैन में आते हैं, तो उनको कोई भी फीस यहाँ पर जो है वो नहीं देनी है। तो जीरो फीस है, मैंने इसीलिए कहा था कि कोई भी इस फॉर्म को छोड़िएगा नहीं। 100 रुपये वाले भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल जीरो फीस के लिए ही है, क्योंकि पोस्ट की वैल्यू बहुत बड़ी है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। थोड़ा सा इस सिलेबस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये है आपका टायर 1 का एग्जामिनेशन का शेड्यूल। जैसे जी ये रीजनिंग वाला पोर्सन है, जनरल अवेयरनेस वाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये मैथ वाला पोर्सन और ये इंग्लिश वाला, यही 4 पोर्सन हर पेपर में कॉमन रहता है। तो तैयारी तो आप हर पेपर के लिए कर ही रहे होंगे। तो 25-25 करके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, 50-50-50-50 ऐसे करके आपके मैक्सिमम नंबर रहते हैं, यानी इधर क्वेश्चन है इधर नंबर है। 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटा 20 मिनट केवल वो इस जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या अलग से कोई डिसेबिलिटी उनके लिए होता है। नॉर्मल जो है 1 घंटे का ही समय होता है। और माइनस मार्किंग आप पूछेंगे होती है कि नहीं, तो बिल्कुल होती है, और यहाँ 1/4 नहीं आधे नंबर की माइनस मार्किंग होती है, यानी कि और ज़्यादा खतरनाक माइनस मार्किंग है। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपका होता है, केवल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ही इंग्लिश में होगा, बाकी तो फिर इंग्लिश हिंदी पूरा दोनों भाषाओं में पेपर आपका होता है। ये टायर 1, इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद नंबर आता है टायर 2 का, तो वो पहले है। अब टायर 2 में बड़ा सा खेल है, इसको अगर आप साधारण सी भाषा में समझें तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि इस तरीके से इसमें भी सेक्शन 1, 2, 3 करके देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो मैथ, एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस करके देखेंगे, ये आपका सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1, 2 में आता है। इसी प्रकार सेक्शन 2 में देखेंगे तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में देखेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यहाँ पर टाइपिंग भी देखने को मिलती है। पर इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना लाना ही है, आपके जितनी भी टाइपिंग स्पीड आएगी उसी के अकॉर्डिंग खाली आपको नंबर मिल जाते हैं। बाकी बहुत से एग्जाम होते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर एक स्पीड दी होती है और उसी स्पीड में ही आपको वो टाइप करना होता है, पर यहाँ ऐसा सीन नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझिए जो हम ऊपर स्किप करके आए हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 2 स्टैटिक्स करके, पेपर 3 जनरल स्टडीज करके, ये सब क्या है, तो ये एक्चुअल में होता है जो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने वही चीज़ आपको कहा, जब आप पेपर किसके लिए अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे पेपर 2 जो होता है वो उनके लिए होता है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो है आपका अप्लाई कर रहे हैं, और प्रोग्राम ऐसे करके अलग अलग 2-4 पोस्ट दे रखी हैं। ऐसे ही पेपर 3 जो होता है उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो होता है, इसके लिए जो अप्लाई कर रहा है उनके लिए होता है। बाकी ऊपर समय अवधि सामने दी गई है कि जो ये हमने मॉड्यूल 1, 2, 3 करके नहीं देखा, इसमें आप देखेंगे तो 45 इंग्लिश के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 यहाँ पर क्वेश्चन हुए। 70 गुणे 3 यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और 70 गुणे 3 टोटल 210 नंबर का यहाँ से पेपर आपका हो जाएगा। ये आपका टायर 2 की हम बात कर रहे हैं। ऐसे सेक्शन 2 से पहले यहाँ 1 में देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग आती है, 30-30-60 यहाँ पर क्वेश्चन हुए, 60 गुणे 3 180, तो ये 1 घंटे का समय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे मॉड्यूल 3 में भी आप देख सकते हैं, नीचे जो भी हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कंप्यूटर और टाइपिंग वाला जो पोर्शन होता है वो आपका रहता है, 15 मिनट करके यहाँ समय दिया गया है। तो ये टायर 2 तो अभी आपको बाद में फोकस करना है, अभी मेन टायर 1 पे फोकस करना है। बाकी इस डिटेल में जो सिलेबस है नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, ऐसे करके चारों पोर्शन हैं। इसी प्रकार टायर 2 का भी आपको एग्जाम देखने को जो मिलेगा उसमें क्या क्या सिलेबस होगा वो भी डिटेल में दिया गया है, मेंसुरेशन वगैरह, टेक्नोमेट्री। तो वो आप अगर आगे की तैयारी पहले से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी लास्ट में फोटो वगैरह का दिया गया है जो आप अपलोड करेंगे फॉर्म भरते समय, तो 20 केबी से 50 केबी जो है इसके बीच में होनी चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, और नॉर्मल वही जो सबका होता है तरीका की आपकी जो फोटो होनी चाहिए तो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, कोई आप सन ग्लासेस वगैरह ना लगाएं, नॉर्मल ग्लासेस चल जाते हैं, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होगी। बाकी यदि आपको कोई प्रश्न हो, भरने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस इन सभी पूरे नोटिफिकेशन में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कौन भर सकता है कौन नहीं, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, पर उससे पहले वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।